चंद्रमुखी, चंद्रघंटा, चंद्रलेखा विभूषिता, सिंहगामिनी दुर्गे त्वं देवी भक्तार्तिनाशिनी। जय मां चंद्रघंटा। आप सभी पर मां चंद्रघंटा की कृपा सदा बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और इस शुभ अवसर पर आप सभी सुनेंगे मां चंद्रघंटा की संपूर्ण कथा और आरती। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों में तृतीय रूप में पूजित मां चंद्रघंटा का स्वरूप अद्भुत, तेजस्वी और दिव्य है। उनके मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र घंटे के आकार का प्रतीत होता है, जिसके कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। मां चंद्रघंटा की उपासना से साधक को साहस, निर्भयता और आत्मिक चेतना की प्राप्ति होती है। उनका यह स्वरूप हमें शक्ति, साहस और विजय का संदेश देता है। मां की कृपा से सभी भय दूर होते हैं और साधक को दिव्य आभा प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया, तो उनका विवाह एक सामान्य गृहस्थ की तरह नहीं, बल्कि योगी और महादेव के अनुरूप होना निश्चित हुआ। जब भगवान शिव बारात लेकर कैलाश से निकले, तो उनका रूप अत्यंत भयंकर था। वे गले में सर्प धारण किए हुए, शरीर पर भस्म लगाए हुए रुद्र रूप में थे। उनके साथ शिवगण, अघोरी, भूत प्रेत और पिशाचों के रूप में चल रहे थे। राजा हिमालय और देवी पार्वती की माता मैना ने जब यह भयानक रूप देखा, तो वे भयभीत हो गईं। तब माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति प्रकट की। उन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण कर लिया, 10 भुजाओं में शस्त्र धारण किए और सिंह पर आरूढ़ होकर अपने दिव्य सौम्य तथा रौद्र रूप का संतुलन साध लिया। मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र दिव्य शक्ति का प्रतीक बना। मां चंद्रघंटा के इस स्वरूप ने भगवान शिव को शांत किया और बारात को सौम्य रूप प्रदान किया, जिससे विवाह का माहौल भक्ति और मंगलमय बन सका। इस प्रकार मां चंद्रघंटा का अवतरण हुआ, जिनकी पूजा से समस्त भय और नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। प्राचीन काल में चंपावती नगर के राजा चंद्रकेतु अपने न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन एक बार उन्होंने अज्ञानवश एक तपस्वी ऋषि का अपमान कर दिया। क्रोधित होकर ऋषि ने राजा को श्राप दिया कि उनका राज्य अराजकता और भय से भर जाएगा। राजा ने क्षमा याचना की। तब ऋषि ने कहा कि केवल मां चंद्रघंटा की कृपा से ही यह श्राप समाप्त हो सकता है। ऋषि के श्राप के प्रभाव से चंपावती नगरी में असुरों और दुष्ट शक्तियों का प्रभाव बढ़ गया। प्रजा भयभीत हो गई, व्यापार ठप हो गया और अन्न संकट उत्पन्न हो गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। राजा चंद्रकेतु स्वयं भी मानसिक कष्ट और भयंकर दुःस्वप्नों से घिर गए। उन्होंने पुनः उस ऋषि की शरण ली, जिन्होंने मां चंद्रघंटा की आराधना का उपाय बताया। ऋषि ने कहा, राजन, नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की साधना करो। उनके घंटे की दिव्य ध्वनि तुम्हारे राज्य के समस्त संकटों को नष्ट कर देगी। राजा ने अपने मंत्रियों और पुरोहितों के साथ मां चंद्रघंटा की कठोर तपस्या शुरू की। नवरात्रि के तीसरे दिन जब मां की स्तुति की गई, तब आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। मां चंद्रघंटा स्वर्णिम आभा के साथ सिंह पर विराजमान प्रकट हुई। उनके घंटे की ध्वनि से समस्त नकारात्मक शक्तियां नष्ट होने लगी। मां चंद्रघंटा के प्रकट होते ही चंपावती नगर में फैली अराजकता समाप्त होने लगी। उनके घंटे की ध्वनि से सभी दुष्ट असुर भयभीत होकर भागने लगे। मां ने अपने त्रिशूल से समस्त दानवों का संहार कर नगर में पुनः सुख शांति स्थापित कर दी। राजा चंद्रकेतु ने मां को कृतज्ञ होकर प्रणाम किया। मां चंद्रघंटा ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जो भी सच्चे हृदय से मेरी आराधना करेगा, उसका जीवन निर्भयता, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। मां के इस वचन को सुनकर राजा ने संकल्प लिया कि नवरात्रि के तीसरे दिन नगर में मां की विशेष पूजा की जाएगी। राजा ने मां चंद्रघंटा की भव्य प्रतिमा स्थापित कर प्रतिवर्ष नवरात्रि में
उनकी पूजा का विधान प्रारंभ किया। धीरे धीरे माँ की महिमा चारों ओर फैल गई और जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी उपासना करता, उसके जीवन से सभी भय, संकट और कष्ट समाप्त हो जाते। इस प्रकार यदि कोई माँ चंद्रघंटा की सच्चे मन से पूजा करे और यदि मनुष्य अहंकार व अज्ञानता में भूल कर भी दे, तो भक्ति और समर्पण के माध्यम से माँ की कृपा से उसे सुधार सकता है। माँ चंद्रघंटा की आराधना से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं और भक्तों को उनकी कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन काल में महिषासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर हुआ। उसने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमरत्व का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरत्व संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने उसे यह वरदान दिया कि वह किसी भी देवता या पुरुष के हाथों नहीं मारा जाएगा। महिषासुर ने इसे अपनी अजेयता का संकेत समझकर त्रिलोक में आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण किया, देवताओं को पराजित किया और स्वयं स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। भयभीत देवता भगवान विष्णु और शिवजी के पास पहुँचे और महिषासुर के विनाश का उपाय पूछा। तब सभी देवताओं की ऊर्जा से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति देवी दुर्गा का तेजस्वी रूप थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि महिषासुर छल और क्रूरता से आक्रमण कर रहा है, तब वे एक रौद्र रूप में प्रकट हुईं, माँ चंद्रघंटा। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था, जो घंटे के समान प्रतीत हो रहा था। उनका दिव्य स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था और उनकी 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे। वे सिंह पर आरूढ़ होकर रणभूमि में गर्जना कर रही थी। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। जैसे ही उनके घंटे की ध्वनि रणभूमि में गूंजी, महिषासुर की सेना में हाहाकार मच गया। माँ ने अपने त्रिशूल से कई असुरों का संहार कर दिया। उनके घंटे की ध्वनि से असुर भयभीत होकर भागने लगे। महिषासुर ने कई बार रूप बदले, कभी सिंह, कभी हाथी, तो कभी भयंकर राक्षस, लेकिन माँ हर बार उस पर प्रहार करती रहीं। अंततः जब महिषासुर ने एक भयंकर भैंसे का रूप धारण कर माँ पर आक्रमण किया, तो उन्होंने अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा के पराक्रम से महिषासुर का अंत हुआ और देवताओं को पुनः स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हुआ। कथा समाप्त हुई। सभी मिलकर प्रेम से बोलें, चंद्रघंटा मैया की जय। अगली कथा में आप सभी माँ कूष्मांडा की कथा विस्तार पूर्वक सुनेंगे।